उसका स्पीड इंक्रीज होता है। ठीक ठीक है, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, मतलब उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर होता है वो डिसिपेटिव पावर बहुत कम हो गया था, उसको हम लोग जैसे चेंज कर दिया वो इंक्रीज हो गया। वो बाद में हम लोग जब कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर डिफाइंड कैपेसिटर लेके हम लोग सीरीज में और पैरेलल में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर और कंडेंसर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज, एक मिनट हमको सिलेबस थोड़ा देखने दो। सिलेबस सबके पास है या नहीं है? है सर। अच्छा, है सर। ठीक ठीक ठीक, SPME, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली यहाँ पे हम लोग डीसी करंट लेके डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस, एंड देन किरचॉफ्स लॉ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड ह्यूस्टन ब्रिज पढ़ेंगे, ह्यूस्टन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है, एंड ह्यूस्टन ब्रिज का हम लोग एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एंड कैपेसिटर एंड कंडेंसर है, एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली क्या है, जो सिग्नल हम लोग भेजते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, उस सिग्नल भेजने के लिए जो केबल यूज होता है वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का केबल यूज होता है। बट एक केबल में हम लोग देखते हैं क्या, जो सिग्नल प्रोपागेट होता है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन लॉस बहुत कम होता है, ट्रांसमिशन लॉस बहुत कम होता है। मतलब जितना हम इनपुट में सिग्नल देंगे, ठीक है, तो रिसीवर तक भी उतना सिग्नल ही मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसके लिए अभी नॉर्मल केबल को छोड़ के हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल केबल यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशंस क्या क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। व्हाट इज बैंड थ्योरी एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस between valence, what are the differences between valence band and conduction band, what is forbidden energy band, what are the factors that decides that which metal is conductor, which one is semiconductor, and which will be the insulator. ठीक है, then define type of insulator, intrinsic, extrinsic, पी टाइप एंड एन टाइप, तुम लोग नाम सुने हैं, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन का डायोड का हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। ओके, एंड देन अभी शायद वो चैप्टर बोंसी सर पढ़ा रहे हैं, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको पढ़ना है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। ठीक है, व्हाट इज प्लैंक हाइपोथेसिस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, देन पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो एस्टेब्लिश किया है साइंटिस्ट आइंस्टाइन। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी को काम यूटिलाइज करके हम लोग डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं, उस सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। नोट डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है, बट ओनली कैसे प्रोड्यूस होता है एंड कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है लेजर। लेजर बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर। एंड नेक्स्ट चैप्टर है क्या है, एक्सरे। एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हाउ यू प्रोड्यूस एक्सरे यूजिंग कॉलेज ट्यूब। ठीक है, और क्या एक्सरे का प्रॉपर्टी क्या है, एक्सरे का एप्लीकेशन क्या है, तुम लोग जानते हैं नॉर्मल जो एप्लीकेशन होता है। ठीक है, बट उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज नॉन कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी सोर्सेस, दैट मीन्स व्हाट आर रिन्यूएबल एनर्जी एंड व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते, एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो एनर्जी सोर्स क्या क्या है, लाइक एग्जांपल अगर देंगे हम लोग तो क्या होगा, सोलर एनर्जी हो सकता है, वाइंड एनर्जी हो सकता है, टाइडल एनर्जी हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद बायोमास एनर्जी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, एंड उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम लोग पढ़ेंगे। एंड लास्ट चैप्टर जो है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो अभी का ज़माना में टोटली जो फिजिक्स बोलो और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बोलो जो भी है, टोटली बेस्ड ऑन द नैनो चिप, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब हम लोग अभी नैनो पार्टिकल लेके काम करते हैं, तो कैसे एक नैनो चिप मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे एक नैनो ट्यूब मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे एक नैनो स्केल मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सो ऑल आर द पार्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी पार्ट, ठीक है। सो जस्ट हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है क्या, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ नैनो स्केल, नैनोमीटर, नैनो पार्टिकल एटसेट्रा, and what are the applications of nanotechnology in different fields, like electronics field हो सकता, वो ऑटोमोबाइल फील्ड हो सकता, वो मेडिकल फील्ड हो सकता, वो टेक्सटाइल फील्ड हो सकता, वो कॉस्मेटिक्स फील्ड हो सकता, एंड स्पेस एंड डिफेंस में भी आज का ज़माना में नैनो टेक्नोलॉजी का यूजेस होता है, ठीक है। सो ये हम ओवरव्यू दे दिया टोटल सिलेबस का, बट अभी तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक है। बट अभी देखो 10 मिनट में पूरा सिलेबस को हम लोग ओवरव्यू दे चुके हैं कि क्या क्या हम लोग एक्चुअली सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसका नोट्स एकदम हम लोग को रेडी है, ठीक है। एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर का हम कभी नोट्स नहीं देते हैं स्टूडेंट को, एक्चुअली क्लास में जाके ही हम लिखा डिक्टेट करके ही लिखाते हैं, तो इसलिए मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स अवेलेबल नहीं था और हम टाइम भी नहीं मिला कि हम बनाए, कुछ कुछ चैप्टर का बनाए थे, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बनाए थे हम दे दिए थे, और कुछ चैप्टर का बनाए थे, हीट का है मेरे पास, ठीक है। बट सेकेंड सेमेस्टर का नोट्स एकदम रेडी है। तो तुम लोग सब कोई मॉड्यूल पे एनरोल करो, और एनरोल करने के बाद हम लोग कोर्स में उसको ऐड कर लेंगे तुम लोगों को, और डेली बेसिस पे नोट्स कहाँ अपलोड होगा, मॉड्यूल पे अपलोड होगा, और मॉड्यूल से तुम लोग एक्सेस करोगे, ठीक है। और अभी कर लेंगे, एक दो दिन में सबको ऐड कर लेंगे, और जो भी एग्ज़ाम होगा, क्विज होगा, असाइनमेंट जाएगा, सब मॉड्यूल पे जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मॉड्यूल का यूजेस हम लोग नहीं किए हैं, बट सेकंड सेमेस्टर में प्रॉपरली यूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्विज, लेकिन हफ्ता में वीकली एक दिन होगा क्विज, वो मान लो फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, कोई भी एक दिन होगा। एंड वो क्विज के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा जो टोटल इंटरनल रिकॉर्ड है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चल जाते हैं क्या, लाइट चैप्टर में। स्क्रीन थोड़ा शेयर करते हैं। दैट इज व्हाइट बोर्ड। हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या व्हाट इज लाइट, ठीक है। तो तुम लोग जानते हैं बेसिकली, कोई कोई हम लोग बोलते हैं ना लाइट इज ए रे बोलते हैं, बट कोई कोई बोलते हैं लाइट इज ए वेव। तो बेसिकली लाइट का काम क्या है, लाइट इज ए वेव भी बोल सकते हैं, जो वेव बोला है वो भी करेक्ट है, एंड जो बोले हैं लाइट इज ए रे वो भी करेक्ट है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है, एंड देयर ओपिनियन वाज डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट न्यूटन एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिया क्या, जैसे हम लोग कोई गान से फायर, मतलब गान को फायरिंग करते हैं, तो बुलेट क्या होता है, गान से निकल के स्ट्रेट पाथ में जाता है विथ सम हाई वेलोसिटी लेके, ठीक है। तो वैसे ही लाइट रे भी क्या है, लाइट रे भी तुम्हारा स्ट्रेट पाथ में ऑलवेज मूव करता है, एंड उसके लिए वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट भी किया है, एंड एक्सपेरिमेंट करके वो सिग्निफाई किया कि नहीं, लाइट रे कभी दूसरा रास्ता में नहीं जाता है, एकदम स्ट्रेट पाथ में ही जाता है। तो स्ट्रेट पाथ में अगर कुछ हम ऑब्स्टेकल रख देंगे, तो देखते हैं क्या लाइट रे उस पाथ से डेविएट हो जाता है। मतलब डेविएट होने का कारण क्या है, वो कुछ सरफेस पे जाके इंसिडेंट होता है, एंड इंसिडेंट होने के बाद वहाँ पे स्ट्राइक करता है, एंड स्ट्राइक करने के बाद फिर उसका पाथ चेंज हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि पाथ चेंज होकर फिर बेंड हो गया, बेंड कभी नहीं होता है, वो क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। सो लाइट स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट इज बेसिकली रे। तो रे मीन्स इट इज द इमेजिनरी लाइन which has drawing from the source to the observer, ठीक है।
अगर मान लो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बोलेंगे कि दिस इज द लाइट रे, सपोज हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे दिस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट ए एंड यहाँ पे है पॉइंट बी। हम बोलेंगे क्या ए बी इज ए लाइट रे। बट यहाँ पे देखो हम क्या दिया, यहाँ पे हम डायरेक्शन लगाया, तो यहाँ से पता चल रहा है कि लाइट रे इज प्रोपागेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अगर हम ओनली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते देन देयर इज नो मीनिंग। तो जब भी तुम लाइट रे का डायग्राम ड्रॉ करोगे देन बेसिकली क्या करना है, देन बेसिकली उसमें डायरेक्शन लगाना ही है, अदरवाइज you cannot specify that in which direction light is propagating, ठीक है। so that's why you cannot identify the incident ray, which one will be reflected ray, which one will be transmitted ray, absorption ray, जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऑलवेज लाइट रे को मेंशन करने के लिए देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है एंड जिसमें क्या है प्रॉपरली साइन लगाना है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो लाइन मिला है ए बी लाइन हम ड्रॉ किए, एक्चुअली ये लाइन की हम लोग को देखता है नहीं देखते, हम लोग क्या किया इमेजिन किया, है ना। तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट को अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, सो ग्राफ से क्या दिया उस पॉइंट को अगर ऐड करेंगे तो दैट पॉइंट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो बेसिकली लाइट रे इज नॉट विजिबल, जस्ट इमेजिन इट, ठीक है, मतलब इमेजिनरी लाइन बेसिकली। बेसिकली क्या है, एक मिनट, इमेजिनरी लाइन, हाँ। तो जैसे न्यूटन बोला कि लाइट रे इज ए स्ट्रेट लाइन, इट मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ए रे, ठीक है। सो न्यूटन का थ्योरी लेके जो ऑप्टिक्स का बेसिकली लाइट मीन ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स। तो बेसिकली न्यूटन का जो थ्योरी है उसको उसको लेके जो ऑप्टिक्स का पार्ट को डिवाइड किए थे उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का दो पार्ट हो गया, वन इज रे ऑप्टिक्स एंड अनदर पार्ट क्या है, अनदर इज वेव ऑप्टिक्स। तो वेव थ्योरी एस्टेब्लिश्ड बाय साइंटिस्ट हाइगन, ठीक है, हाइगन। सो दिस प्रिंसिपल इज मेनली नोन एज हाइगन प्रिंसिपल। तो हाइगन क्या बोला, हाइगन बोला जब लाइट रे प्रोपागेट होगा किसी भी सोर्स से, ठीक है, जब सोर्स से प्रोपागेट होगा, प्रोपागेट मीन्स सोर्स से वो क्रिएट होगा, सपोज दिस इज योर सोर्स, एस इज ए लाइट सोर्स, इस एस सोर्स से लाइट प्रोपागेट होगा, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सोर्स से एक वेव फ्रंट बनाएगा, ऐसे एक वेव फ्रंट। वेव फ्रंट डिफरेंट शेप का हो सकता है, कभी सिलिंड्रिकल हो सकता है, कभी प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है, कभी तुम्हारा सर्कुलर वेव फ्रंट हो सकता है, डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या बोला है, वेव फ्रंट बनाएगा एंड वो ये भी बताया कि इन दिस वेव फ्रंट एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए वेव फ्रंट, ठीक है, वेव सोर्स, सॉरी, बिहेव्स लाइक ए वेव सोर्स। सो इस वेव फ्रंट में जो वेव सोर्स है, तो उस वेव सोर्स का काम क्या है, फिर वो वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, फिर वो क्या करेगा, सपोज दिस इज योर वेव सोर्स, सपोज हम इसको नाम दे रहे हैं क्या, S1, S1, S1 इज द वेव सोर्स। तो S1 का अगर कंसीडर करेंगे तो S1 से क्या होगा, बहुत सारा वेव फ्रंट क्रिएट होगा। सपोज यहाँ पे है S2, यहाँ पे क्या है, मतलब S जो है बेसिकली दिस S इज नोन एज, दिस S इज नोन एज प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी, खिड़कियों खोल दिया है, ठीक है, दिस सोर्स इज नोन एज बेसिकली प्राइमरी, मतलब मेन सोर्स। मेन सोर्स से सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, मेन सोर्स से सबसे पहले तुम्हारा क्रिएट हुआ, देखो दिस वन, म्यूट करो, किसी का अनम्यूट है, 20CS028। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो वेव फ्रंट, यहाँ पे जो जो लाइन क्रिएट हुआ अलोंग द प्राइमरी सोर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज नोन एज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक है। एंड यहाँ पे वेव फ्रंट के ऊपर जितना भी पॉइंट है, जैसे S1, S2 और एटसेट्रा हो सकता है, कभी S100 तक हो सकता है, मिलियन तक हो सकता है, जो भी है, ठीक है।
तो S1 S2 these are known as basically these are known as secondary wave source, secondary wave source। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, प्राइमरी वेव सोर्स, सेकेंडरी वेव सोर्स एंड वेव फ्रंट क्रिएट हुआ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल क्या बताया कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए सेकेंडरी सोर्स, एंड सेकेंडरी सोर्स का काम क्या है, सेकेंडरी सोर्स का काम यही है उस सोर्स से फिर वेव फ्रंट मतलब क्रिएट होगा, एंड दैट वेव फ्रंट आर मूविंग फ्रॉम दैट वेव सोर्स टू आउटसाइड आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई लाइट सोर्स में मतलब सोर्स मान लो इस रूम में किसी एक पोजीशन में कैंडल जल रहा है, हम लोग क्या देखते हैं, कैंडल का जो लाइट है वो पूरा रूम तरफ फैल गए, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हाइगन यही बताया क्या वहाँ पे एक वेव सोर्स क्रिएट होगा एंड वेव सोर्स से वेव फ्रंट क्रिएट होगा एंड दैट वेव फ्रंट आर प्रोपागेटिंग टुवर्ड्स द सराउंडिंग्स ऑफ द रूम। ठीक है, मतलब वो प्रोपागेट होगा, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, S1 वेव फ्रंट है, वेव सोर्स है, S1 वेव फ्रंट पे वेव फ्रंट से जो वेव S1 वेव सोर्स से जो वेव फ्रंट क्रिएट हुआ वो इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है। सिमिलरली S2 वेव फ्रंट से जो इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है, सिमिलरली S2 वेव फ्रंट से जो वेव फ्रंट क्रिएट होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है। तो वेव फ्रंट विल बी क्रिएटेड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए क्या है, लाइट नॉट ओनली पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब इट विल प्रोपागेट अलोंग ऑल डायरेक्शन। इसलिए क्या करता है, जब एक रूम में लाइट जलता है, कैंडल जलता है, उसका लाइट हम लोग चारों तरफ रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, so this is the principle of propagation of wave, propagation of light। ठीक है, so this theory is mainly known as wave theory and this optical part is known as wave optics। ठीक है, so optics को हम लोग बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक क्या है रे ऑप्टिक्स एंड अनदर क्या है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हाइगन सर प्रिंसिपल है, हाँ बोलो। सर सेकेंडरी वेव सोर्स जो बनता है हाँ, वो कुछ दूर जाने के बाद तो खत्म भी हो जाता होगा। खत्म हो जाता होगा, हाँ, इसलिए तो हम लोग देखो, अगर मान लो एक कैंडल रूम पे जल रहा है, तुम अगर उसको बोलोगे क्या उस रूम में खिड़की है, चलो हम खिड़की से 1 किलोमीटर दूर से कैंडल को देखना चाहेंगे, तुम देख पाते हो, नहीं देख पाते हो। नो सर। हाँ, तो यही रीजन है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका फिजिकल जब एग्जांपल हम लोग देंगे, एक मिनट कॉल आया, हेलो, हाँ मॉर्निंग, बोलो बोलो, क्लास में हो, बोलो जल्दी। हाँ, बहुत सारा का तो आया, देखो तुम्हारा आया या नहीं। ठीक है, सब कुछ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, सब कुछ। वो अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, अभी तो कॉलेज ऑफिशियली बंद है, तो फिर जब लॉकडाउन उठ जाएगा तब मिल जाएगा। ओके, नहीं पता है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड कर। आ जाओ आ जाओ, बहुत सारा स्टूडेंट तो आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहे थे, हाँ, जो फिजिकल एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं कि जब हम लोग मान लो एक पॉइंट है, पॉइंट के बीच में हम लोग एक पत्थर फेंक दिया, देन वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक रिपल्स क्रिएट होता है एंड रिपल्स पॉइंट का मिडिल पोजीशन से एज तरफ धीरे धीरे क्या होगा, प्रोपागेट होते रहेगा। बट प्रोपागेट कैसे रहेगा, वहाँ पे एक रिपल जैसे क्रिएट होगा, तो वहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टिकल विल वाइब्रेट, वाइब्रेशन हुआ, तभी क्या है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है क्या, व्हेन वेव विल प्रोपागेट, देन in this propagating medium the particle will vibrate with some amplitude, with some frequency। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना वेव का हाइट होगा। कभी देखते हैं हम लोग क्या, लहर जो है बहुत ऊंचा लहर आ रहा है, बहुत कम हाइट का आ रहा है,
तो डिपेंड कर रहा है उस मीडियम में कितना, मतलब जो पार्टिकल है उसका वाइब्रेशन कैसे हो रहा है। ऑब्वियसली वाइब्रेट हुआ तभी तो ये इसका पोजीशन ऐसे ऐसे चेंज हुआ। अगर वाइब्रेशन नहीं होता तो हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली अभी जस्ट जान के रखो क्या ऑप्टिक्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन इज रे ऑप्टिक्स एंड अनदर इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो थ्योरी है, मतलब लाइट इज ए रे, दिस थ्योरी वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट न्यूटन, एंड लाइट इज वेव, दिस थ्योरी वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट हाइगन। ठीक है, हाइगन, HYGN, Huygens, and this was established by Newton. ओके, तो इसलिए एक्चुअली 2 प्रिंसिपल है क्या, न्यूटन्स थ्योरी, ओके, न्यूटन्स थ्योरी, एंड अनदर प्रिंसिपल क्या है, हाइगन्स थ्योरी। तो एक्चुअली तुम लोग का सिलेबस में हाइगन्स का थ्योरी मेंशन नहीं है, बट एग्जाम में लेकिन ये थ्योरी आता है। व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है, तो ये सब लेकिन आता है, तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अच्छा अंशिका, तुम डेली इतना लास्ट 10 मिनट में ऐड होते हो, 10 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट बचा है। पंक्चुअल हो, जितना टाइम से क्लास देते हैं 5 मिनट के अंदर ज्वाइन करो, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which is propagating from one position to another position. तो बेसिकली लाइट कैन कैरी एनर्जी एंड इट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। तो वन पोजिशन मीन्स हम लोग कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे, ऑब्वियसली जहाँ सोर्स है, सोर्स से ऑब्जर्वर तक बोलेंगे, ठीक है। इतना डिस्टेंस से लाइट प्रोपागेट करेगा, क्योंकि उसके बाहर अगर प्रोपागेट भी करेगा हम लोग उसको लेके इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है। तो कैसे प्रोपागेट होता है, प्रोपागेट करने का 2 तरीका है, बाय द मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है, और बाय मीन्स ऑफ वेव डिस्टर्बेंसेस ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम। जैसे बोला है, जैसे मान लो लाइट रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या देखे, यहाँ पे बोले है क्या, जैसे हम गान का एग्जांपल दिया, जैसे गान को हम फायर किए, बुलेट क्या हुआ, गान से निकल के कुछ हाई वेलोसिटी लेके मूव किया है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, एक्चुअली कुछ पार्टिकल एग्जर्ट हुआ, पार्टिकल का क्या रहेगा, ऑब्वियसली कुछ मास रहेगा, कुछ वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट फॉलोज द इक्वेशंस ऑफ मोशंस, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट्स लेके ही हम बोलेंगे क्या, लाइट इज प्रोपागेटिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इन टर्म्स ऑफ रे, बट व्हेन we say that light is propagating as a wave, then obviously the particles are vibrating in the medium, ठीक है, with some disturbances, ठीक है, with some disturbances। तो 2 तरीका है, so that's why we can divided optics in 2 category, ray optics and wave optics। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग न्यूटन का थ्योरी पढ़ेंगे, क्या व्हाट इज न्यूटन थ्योरी। तो न्यूटन क्या बताया, न्यूटन यही बताया क्या, ए सोर्स ऑफ लाइट कॉन्टिन्यूसली एमिट्स वेरी स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, जिस पार्टिकल का साइज भी स्मॉल है एंड जिस पार्टिकल का वेट भी बहुत लाइट है, लाइट मीन्स बहुत हल्का है, ठीक है। सो दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड corpuscles, so this theory is mainly known as corpuscle theory। सो न्यूटन थ्योरी को कभी कभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी, ठीक है। सो when this corpuscle actually fall on the retina of our eye, हम लोग को आई में जो रेटिना है वहाँ पे जब फॉल करता है, देन आई के अंदर क्या होता है, कुछ सेंसेशन क्रिएट होता है, एंड दिस सेंसेशन के कारण ही हम लोग क्या किसी मतलब ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आई तुम्हारा रेटिना में सेंसेशन क्रिएट नहीं होगा, देन कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम नहीं दे सकते, ठीक है। सो दिस इज द
प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन दैट हाउ कैन यू ऑब्जर्व ए ऑब्जेक्ट। कोई भी पार्टिकल लाइट सोर्स से इंसिडेंट हुआ विथ सम वेलोसिटी विथ सम ऑब्वियसली मास, जो मास क्या है, वेरी लाइट मास है, जाके कोई ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट हुआ एंड इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ, स्ट्राइक बैक होके तुम्हारा रेटिना पे आके स्ट्राइक किया एंड आने के बाद फिर क्या हुआ, आई में एक सेंसेशन क्रिएट हुआ और उस सेंसेशन के कारण कोई एक दिन अटेंडेंस ले लो और फिर से रिज्वाइन करो। सर 11